तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से फ्रिज के अंदर हमें काम करना चाहिए, यानी गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रख करके हमें काम करना चाहिए। काम शुरू करने से पहले हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कैसे हम पता करेंगे कि फ्रिज के अंदर कौन सी गैस है, ये काम शुरू होने से पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आज हमारे जितने भी स्टूडेंट लोग हैं इनको भी आज हम बताने वाले हैं कि हाँ, आप किसी भी फ्रिज पे या सिस्टम पे काम करने जाएंगे गैस चार्ज करने के लिए तो हमें शुरुआत में किन किन बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो देखिए, यदि आप लोग कहीं जाते हैं फ्रिज में क्या करने के लिए, गैस चार्ज करने के लिए, या कोई भी सिस्टम में XYZ किसी भी सिस्टम में यदि आप गैस चार्ज करने जाते हैं तो सर्वप्रथम गैस चार्ज करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो हमें पता करना होगा गैस चार्ज करने से पहले कि सिस्टम के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है। समझ रहे ना, ऐसा ना कि काम शुरू कर दे और बाद में पता ही नहीं रहे कि सिस्टम के अंदर कौन सी गैस है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि काम शुरू करने से पहले, यानी फ्रिज में गैस भरने से पहले, एसी में गैस भरने से पहले हमें गैस का पता होना अति क्या है, आवश्यक है। वरना गैस का पता नहीं रहेगा तो आपके साथ हादसे भी क्या है, हो सकते हैं। कंप्रेसर हमारा खराब हो सकता है, कंप्रेसर फट भी सकता है, इसीलिए अन्य गैस की जगह अन्य गैस पड़ेगी तो ऐसे हादसे होंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें सर्वप्रथम क्या देखना होगा, गैस देखना होगा। और जब भी हम गैस देखेंगे ना तो जो बॉडी पे लिखा होगा ना, हमें बॉडी से ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में बॉडी पे कुछ और लिखा रहता है और जो टेक्नीशियन होता है कंप्रेसर को कुछ और चेंज कर देता है। जैसे आपने देखा था कि कहीं पर हमने देखा कि बॉडी पे 290 लिखा है और हमने कंप्रेसर कौन सा लगा दिया, 134 का लगा दिया। अब आप बॉडी पे देखेंगे गैस कौन सी है, 290, तो आप 290 को इसके अंदर भरेंगे, उसको लेकर के काम करेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हमें कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर गैस का पता लगाना है, चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो, तो सीधे हमें किस पे जाएंगे, कंप्रेसर के पास जाएंगे। सबको समझ में आ गया। पहला काम हमें करना है गैस चार्ज करने से पहले, ये जो कंप्रेसर होता है इस कंप्रेसर पे लिखा होगा कि इसके अंदर कौन सी गैस पड़ने वाली है। हमें बॉडी से ज्यादा मतलब नहीं है। यदि फ्रिज नया है तब भी और पुराना है तब भी हम किसके पास जाएंगे, कंप्रेसर के पास जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, गैस चार्ज करना है। जब गैस चार्ज करना है तो सीधे हम पहले तो देख लें, कोई भी प्रोसेस करने से पहले देख लें कि इसके अंदर कौन सी गैस है, क्या वो गैस हमारे पास है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर देखते हैं। देखिए इस कंप्रेसर के स्टिकर पे यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए जब इस कंप्रेसर के स्टिकर पे यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है, देखिए सभी लोग देख लीजिए नजदीक से आकर के, देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है, समझ रहे ना। इसी प्रकार से जितने भी देखिए यहां पर R134A, R134A, समझ रहे ना। तो इस कंप्रेसर के स्टिकर पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर इस पे लिखा हुआ मिल गए तो हम इसी गैस को जाकर के इसके अंदर क्या करने वाले हैं, भरने वाले हैं। बॉडी पे क्या लिखा है हमें इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है, लेकिन इसके कंप्रेसर पे जो लिखा होगा वही इसके अंदर गैस पड़ने वाली है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप लोग जाएंगे फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले तो आपको कहां पर देखना होगा, कंप्रेसर पे। हमें बॉडी से कोई मतलब नहीं है। हमें अगर 100% क्लियर करना है कि सिस्टम में कौन सी गैस है तो हम किस पे जाएंगे, कंप्रेसर पे। जो गैस लिखी होगी उसी को हमें भरना होगा। तो 100% है कि इसके अंदर R134 से पड़ेगा। अब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। काम करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब देखिए जब हम काम करना शुरू करेंगे ना तो हमने आपको बताया था कि गैस वगैरह किससे चार्ज की जाती है, चार्जिंग लाइन से। किससे की जाती है, चार्जिंग लाइन से। ठीक है, तो कंप्रेसर के अंदर ये जो लाइन है आपकी कौन सी है, सक्शन लाइन है, ये क्या है, डिस्चार्ज लाइन है, और ये क्या है, चार्जिंग लाइन है। ठीक है, तो हमने कहा था कि यदि किसी भी फ्रिज पे हम गैस चार्ज करने जाते हैं, किसी भी फ्रिज पे गैस चार्ज करने जाते हैं, यदि उसके चार्जिंग लाइन में NRB वाल्व लगा है, क्लियर समझ में आए, वहां पर क्या लगा है, NRB वाल्व लगा है, तो इसका मतलब कि हमसे पहले किसी ने इस पे गैस चार्ज किया है। क्लियर हो गया, समझ रहे ना। यदि हम किसी सिस्टम पे काम करने जाते हैं, उसकी जो चार्जिंग लाइन है, उसकी जो क्या है, चार्जिंग लाइन है, यदि वहां पर NRB वाल्व लगा है तो इसका मतलब कि हमसे पहले किसी ने गैस चार्ज किया है। क्लियर हो गया। यदि ये जो चार्जिंग लाइन यदि पंच है, यदि क्या है, पंच है, यानी पंच किया है, तो इसका मतलब अभी तक सिस्टम पे किसी ने गैस चार्ज नहीं किया है। यह एक अच्छी पहचान होती है। ये क्या होती है, अच्छी पहचान होती है कि यदि किसी ने गैस चार्ज नहीं किया होगा तो उसकी जो चार्जिंग लाइन रहेगी हमेशा क्या रहेगी, पंच रहेगी, क्योंकि अब सिर्फ पंच करके कंपनी ही दे रही है, बाकी लोग क्या लगा रहे हैं,
एनआरबी वाल्व लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि ये चार्जिंग लाइन पंच है तो इसका मतलब किसी ने गैस चार्ज नहीं किया है, सिर्फ हम उसमें पहली बार गैस चार्ज करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे यहां पर देख रहे हैं एनआरबी वाल्व लगा है तो इसका मतलब किसी ने इस पे गैस चार्ज किया है, ठीक है ना। तो देखिए यदि चार्जिंग लाइन पंच रहेगा तो उसको ट्यूब कटर के माध्यम से क्या करेंगे, काटेंगे। सर्वप्रथम पहला काम करेंगे, उसको ट्यूब कटर के माध्यम से काटेंगे। यदि वहां पर एनआरबी वाल्व लगा होगा तो सर्वप्रथम उसके अंदर की पिन को हमें क्या करना होगा, खोल लेना होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए। यदि यहां पर पंच रहता तो ट्यूब कटर के माध्यम से काट लेते। यदि एनआरबी वाल्व लगा है तो गैस चार्ज करने से पहले इसके अंदर की पिन को हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यदि हम ट्यूब कटर के माध्यम से इसको काटेंगे, यदि ट्यूब कटर के माध्यम से काटेंगे, यदि आप गए थे पाइप पंच थी और ट्यूब कटर के माध्यम से इसको आप क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अगर काटने पे अगर वहां से गैस निकल रही है तो इसका मतलब सिस्टम क्या था, चौक था। सिस्टम क्या था, चौक था। यदि गैस काट रहे हैं ट्यूब कटर के माध्यम से और नहीं निकल रही है तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, लीकेज है। सिस्टम क्या है, लीकेज है। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि जब काटेंगे अगर यहां पर चौक रहेगा तो गैस तो रहेगी, लेकिन लीकेज रहेगा तो गैस नहीं रहेगी, पूरी की पूरी गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है ना। या तो फिर हम अगर हमारे यहां पर क्या लगा है, एनआरबी वाल्व लगा है, एनआरबी वाल्व लगा है तो हम इसके जब पिन को खोलेंगे या तो फिर इसके पिन को खोलेंगे तो अधिक खोलने पर गैस निकल रही है तो इसका मतलब कि इसके अंदर गैस है, सिस्टम चौक है जिसकी वजह से ठंडा नहीं कर रहा था। यदि यहां पर हम एनआरबी वाल्व को खोलते और यहां से कोई गैस नहीं निकलती तो इसका मतलब ये क्या है, लीकेज है। हमें ज्यादा फोकस किस पे करना होगा, लीकेज पे करना होगा, समझ रहे ना। यदि इसके अंदर से गैस निकल रही है और फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है तो हमें ज्यादा फोकस किस पे करना होगा, चौक पे करना होगा, क्योंकि हमें वैक्यूम करना अति क्या है, आवश्यक है। क्योंकि सिस्टम के अंदर मॉइस्चर है, ऑयल है, जिसकी वजह से वो क्या हो चुका है, चौक हो चुका है। कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है। तो हम फ्रिज पे गैस चार्ज करने जाएंगे तो पहले ही समस्या हमें लगभग 50% क्या हो जाती है, पता चल जाती है। यदि गैस निकल रही है काटने पे या तो एनआरबी पिन के खोलने पे तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, चौक है। हमें चौक पे विशेष तौर पे काम करना होगा और चौक का सबसे बड़ा इलाज क्या होता है, वैक्यूम होता है। क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है ना। दूसरा चीज, यदि यहां से हम काट रहे हैं और कोई भी गैस नहीं निकल रही है तो पिन को खोल रहे हैं फिर भी गैस नहीं निकल रही है तो सिस्टम क्या है, लीकेज है। हमें किस पे काम करना होगा, लीकेज पे। लीकेज को ढूंढना होगा कि कहां पर सिस्टम के अंदर लीकेज है। क्लियर है। तो चलिए हम यहां से अब इसके एनआरबी पिन को खोलने के लिए यहां जो कैप लगा होगा, इसका क्या लगा होगा, कैप। इस कैप को खोलेंगे और खोलने के बाद पीछे से खांचे बने होते हैं, इसी से हमें इसकी पिन को भी खोलना है। देखिए जब हम खोल रहे हैं तो यहां से गैस निकल रही है ना, तो इसका मतलब सिस्टम हमारा क्या है, चौक है। सिस्टम क्या है, चौक है। लीकेज पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। देखिए देखिए यहां से गैस निकल रही है, थोड़ा थोड़ा करके हम गैस को यहां पर क्या करने देंगे, निकलने देंगे। कुछ साफ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब हमें क्लियर हो गया सिस्टम क्या है, चौक है। देखिए एक बार एक हमें पिन को खोलना नहीं है। यदि और आप सुरक्षित इसको निकालना चाहते हैं तो आपके पास गेज होगा कि नहीं होगा, गेज के अंदर चार्जिंग पाइप लगा लेंगे और उससे दबाएंगे तो आराम से क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से हम इसको खोल लेते हैं। हर हाल में पहले काम करने से पहले हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना आती क्या है, आवश्यक है। यदि आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर आगे क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इस पिन को हमें पूरा पूरा क्या करना होगा, खोल लेना होगा। देखिए यही जो पिन होती है अंदर से क्या होगी, निकलेगी। देख रहे हैं ना, ये पिन क्या होगी, निकलेगी। यदि हमें नया एनआरबी वाल्व भी अदर लगाएंगे, नया एनआरबी वाल्व भी लगाएंगे तो उसके अंदर के पिन को क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। यदि नहीं निकालेंगे तो बीच में क्या होती है, रबड़ होती है। ये रबड़ क्या हो सकती है, पिघल करके गर्म होगी तो पिघलेगी और पिघल करके खराब हो जाएगी, समझ रहे ना। तो नया एनआरबी वाल्व लगाएंगे तब भी इसके अंदर के पिन को हमें निकाल लेना होगा। अब यहां से देखने आपने एक प्रोसेस पूरा कर लिया, एनआरबी वाल्व लगा था तो उसके अंदर के पिन को हमने खोल दिया, समझ रहे ना। आपका पहला स्टेज आपका पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेज क्या होता है, पहला काम होता है एनआरबी लगाना, लेकिन जब लगा है तो उसके अंदर के पिन को हमें खोलना होगा। इसको हम रख लेंगे, इसको हमें क्या करना होगा, रख लेना होगा। अब अगला स्टेज हमारा क्या होगा, फ्लेक्सिंग करना है। क्या करना, फ्लेक्सिंग करना। तो फ्लेक्सिंग करने के लिए हम कहां से फ्लेक्सिंग करेंगे,
फ्लेक्सिंग करने के लिए पहले किसकी फ्लेक्सिंग होती है? कंडेंसर की फ्लेक्सिंग होती है। फिर किसकी होती है? एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग होती है। किसकी? एवापोरेटर की। अब कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कंडेंसर का आउटपुट अर्थात जहां पर फिल्टर लगा होगा, इसको ट्यूब कटर के माध्यम से काटकर या वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? या तो इसका जो आउटपुट रहेगा, इसका क्या रहेगा? आउटपुट। या आउटपुट जो रहेगा यानी कंडेंसर का आउटपुट जहां पर फिल्टर लगा होगा। यदि आपको आउटपुट नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्या लगा होगा? फिल्टर। यहां से हमें क्या करना होगा? काट लेना होगा, या तो वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके इसको क्या कर देंगे? अलग कर लेंगे। इसके बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे और यहां से दबा दबा कर किसकी फ्लेक्सिंग कर लेंगे? कंडेंसर की फ्लेक्सिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए, इसको गर्म करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप किससे गर्म करिए? ब्यूटेन गैस से इसको गर्म करके निकाल लीजिए, क्योंकि बार बार काटेंगे तो पाइप छोट होने के क्या होते हैं? चांसेज होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा ब्यूटेन गैस होगा और आपके पास ऐसा क्या होगा? गन होगा। अब ये गन कैसे लगेगा? यहां पर कटा हुआ पॉइंट है। अब इसको ऐसे दबा करके, देखिए ऐसे दबा करके ऐसे हम क्या करेंगे? हल्का सा घुमा लेंगे। हल्का सा क्या करना होगा? घुमा लेना होगा। माचिस लेके आइए। कुछ प्रोसेस समझ में आ रहा है कैसे हमें क्या करना है? ठीक है, देखिए देखिए ये पतरा लगाया इसलिए जाता है। अब हमें क्या करना होगा? इसका जो आउटपुट होगा, अरे जो कंडेंसर, अरे फिल्टर होगा, इसको हमें निकालना होगा। देखिए जब हम इसको निकालेंगे तो हमने आपको बताया था कि इसको हमें ज्यादा गर्म करने की, मतलब ऐसे नीचे करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जब हम इसको गर्म करके निकालेंगे ना, ध्यान से समझिए, जब इसको हम गर्म करके निकालेंगे तो ना तो चेहरा इसके सामने होना चाहिए, ना तो चेहरा इसके सामने होना चाहिए। हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत गैस वगैरह फंसी हो चोक की वजह से, तो आपके चेहरे पे वो क्या हो आ सकता है। समझ रहे ना? तो इसलिए ना तो चेहरा इसके सामने इधर हो, ना तो इसके सामने हो, हमें सीधे ऐसे सामने से काम करना होगा। किधर करना होगा? सामने से। इसको हम पूरा हीट करेंगे। फ्लायर दीजिए। देखिए ऐसे हम इसको पूरा हीट करेंगे। जब ये लाल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तरीके से क्या हो जाएंगे? हाँ, देखिए निकल गया। ये क्या हो गया? निकल गया। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा और गर्म करके, जो फाइल इसके अंदर जो ब्रीजिंग लगा होगा ना, थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे? साफ कर लेंगे। देख रहे हैं ना कितना आसान था? आराम से हम ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे क्या करना होगा? निकाल लेना होगा। अब निकालने के बाद समझ रहे ना, कंडेंसर के आउटपुट को हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। अब हमें इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा क्या करना होगा? ठंडा करना होगा। देखिए नहीं तो फिर हाथ आपका क्या हो जाएगा? जल जाएगा। समझ रहे ना? एक तो कहावत है ना, जब एक बार जल जाता है तो बड़ा डर लगता है। हाँ, देखिए इसको अच्छे से हम क्या करेंगे? ठंडा कर लेंगे। ठीक है ना? देखिए अब यहां पर ये क्या हो चुका है? ठंडा हो चुका है। ठीक है, अब हमें किसकी फ्लेक्सिंग करना होगा? कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करना होगा। जब ये निकल गया तो इसके बाद ये पिन खुली है ना, अब हमें सिस्टम के कंप्रेसर को हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। चलिए चालू करिए। चलिए ठीक है, चलिए लगाइए। अब हमें कंप्रेसर को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। देखिए कंप्रेसर ऑन हो गया। हाँ ठीक है, यहां से हवा क्या आ रही है? अब देखिए हवा यहां से भी खींच रहा होगा और यहां से भी कंप्रेसर खींच रहा है। अब हमें कंडेंसर की पूरा क्या करना है? फ्लेक्सिंग करना है। अब कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए अब हम क्या करेंगे? हाथ के अंगूठे से, देखिए हाथ के अंगूठे से ऐसे दबा कर रखेंगे। देखिए हम कैसे दबाएं, और तब तक दबा कर रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर न भर जाए। जब आपको लगेगा कि हाथ के अंगूठे को आगे की साइड में क्या कर रहा है? फेंक रहा है, तब हाथ के अंगूठे को हमें झटके से क्या करना होगा?
हटाना होगा, समझ रहे ना? उधर चलिए, उधर चलिए, वहां से देख रहे हैं ना ये क्या हो रही है? हाँ देखिए, जब आपका अंगूठा लगे कि अभी हमें पीछे की साइड में ढकेल रहा है इसके प्रेशर से, तो हमें इसको झटके से हटाना है। क्या करना है? झटके से। अब ऐसे ही पकड़ना है जैसे हम पकड़ रहे हैं। देख रहे हैं ना कैसे निकल रहा है? अब इसके अंदर झटके से मतलब ही होता ना कि इसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो भी पिघल के क्या हो जाएगा बाहर, वो भी झटके से बाहर निकल जाएगा। चलो बारी बारी सभी लोग करिए फटाफट, थोड़ा अनुभव लो। बैठ जाओ, बैठ के आराम से करो, बैठ करके नीचे 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 बैठ करके, ए हाँ तब ना मिस्त्री बनेंगे। बैठ जाओ। हाँ कुछ आ रहा है समझ में? हमने जो प्रक्रिया बताया आप लोगों के दिमाग में कुछ बैठा कैसे करना है? तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है शुरुआत में जो हमने आपको बताया। चलिए चलो अगला, चलिए चलिए फटाफट। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, कंडेंसर की फ्लेक्सिंग। हाँ यही आप एक कौन से स्टेज पे हैं? दूसरे वाले स्टेज पे। पहला आपने क्या देखा? एनआरबी वाला सिस्टम किया। पहला तो वही करना है कि हर हाल में एनआरबी लगा है तो उसकी पिन को हम निकाल लेंगे, या तो अगर वहां पर पंच होगा तो उसको काट कर एनआरबी लगा लेंगे।